हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत शर्मा। मुझे कोरा पे बहुत सारी क्वेरीज आई कि सर हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी एग्जाम्स। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि काफ़ी इंफॉर्मेशन नहीं है जो बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप लोगों को सिर्फ ये इंफॉर्मेशन मिले कि कैसे स्टार्ट करना है, या जिन लोगों ने अभी स्टार्ट कर दिया है तो उनके एक प्रॉपर डायरेक्शन मिले कि किस डायरेक्शन में उनको जाना है। अब हम बात करेंगे एसएससी है क्या और ये क्या काम करता है। एसएससी बेसिकली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं उनमें वैकेंसीज होती हैं उनको फिल करता है। तो ये फिल कैसे करता है, ये वेरियस एग्जामिनेशंस के थ्रू इन सब वैकेंसीज को फिल करता है। अब एसएससी कौन कौन सी एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है? एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सिलेक्शन फेज, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो हमारा प्राइमरी फोकस है वो सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एमटीएस और इन सभी एग्जामिनेशन पर है। तो हम सबसे पहले इनके बेसिकली सिलेबस की बात करेंगे कि इनका सिलेबस क्या है। मुझे एसएससी के बारे में सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि एसएससी, अगर आपने एक बार एसएससी के किसी भी एग्जाम की ढंग से प्रिपरेशन कर ली है तो आप लगभग हर एग्जाम क्रैक इजीली कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा टास्क रहता नहीं है। हाँ, पर वो है कि एक बार जो वो प्रिपरेशन का लेवल है वो आपको काफ़ी हाई रखना पड़ता है जब भी आप करें। थोड़ा उसमें हार्ड वर्क लगता है और टाइम भी लगता है, बट उसके बाद इट विल बी अ स्मूथ रोड फॉर यू। तो बहुत इजी रह जाता है ये। अब हम बात करते हैं एसएससी का बेसिकली सिलेबस क्या होता है। देखिए, इसमें सिर्फ स्टेनोग्राफर को छोड़कर बाकी सभी एग्जाम्स में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। इंग्लिश, जीके या जीए जिसे जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस दोनों, थर्ड इज रीजनिंग एंड फोर्थ इज मैथ्स। स्टेनोग्राफर में मैथ्स आता नहीं है। स्टेनोग्राफर में वही जो मैथ्स नहीं आ रहा वो कंपनसेट हो जाए इंग्लिश में। तो इंग्लिश में वहाँ पे 100 मार्क्स का आता है और बाकी रीजनिंग एंड दिस जीके और जीएस और जीए ये दोनों 50-50 मार्क्स के हो जाते हैं। बाकी सब एग्जाम्स में सारे के सारे 50-50 मार्क्स के रहते हैं, इक्वल पोर्शन रहता है चारों का। तो अभी हम स्टार्टिंग में 3 सेक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की, फिर जीएस की, जनरल साइंस या जीके या जीए जो भी बोल सकते हैं आप, फिर उसके बाद हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो चलिए अब स्टार्ट से पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की। देखिए, इंग्लिश के लिए आपको एज सच कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको बेसिक बेसिक करना है। सबसे पहले तो अगर आप बिगिनियर है आपको आपकी पकड़ होनी चाहिए वर्ड्स पर, क्योंकि अगर आप वर्ड बनाना सीख गए, आपको समझ आ जाएगी ये वर्ड नाउन है, वर्ब है, किस टाइप का वर्ड है ये, तो कहीं ना कहीं आपके कमांड आ जाएगी ग्रामर पर ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि वर्ड पावर मेड इजी बुक आती है बाय नॉर्मन लुइस, उसे पढ़ना है। उस बुक को अराउंड मेरे हिसाब से 30 to 40 डेज लगेंगे। एक एक चैप्टर रोज का करना है, बिल्कुल स्लो चलना है और जैसे जैसे वो बोलता जाए वैसे वैसे आपको करना है। तो हाँ, इसमें एक इशू ये जरूर आता है कि जो हिंदी मीडियम के लोग हैं उन्हें वो पूरी की पूरी बुक इंग्लिश में है, तो उनके लिए थोड़ा इशू आ जाता है। बट कोई बात नहीं, आप ट्राई कीजिए और मैं भी अपनी एंड से ट्राई करूंगा कि अगर मैं उस नॉर्मन लुइस बुक का वर्ड पावर मेड इजी का कुछ वीडियोस आपके लिए डाल पाऊँ हिंदी में बना के। तो फिर दूसरी चीज आती है कि जब आपने ये तो प्रोसेस है, इसमें आपको अराउंड हाफ एन आवर ही लगेगा डे का। और उसके अलावा फिर आप इसके साथ साथ ये भी कर सकते हैं कि प्लेन टू पैरामाउंट बुक आती है बाय नीतू सिंह, आप उसे परचेज कर लीजिए और उससे ग्रामर के जो रूल्स हैं चैप्टर वाइज वो करना स्टार्ट कीजिए। आपको रूल्स एकदम टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि रूल्स अगर टिप्स पे होंगे तभी आप उन्हें यूज कर पाओगे। अगर आप रूल्स ही भूल जा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आप उसे यूज कर पाओगे। तो उस बुक को पढ़ने का ये तरीका है कि आप पहले एक चैप्टर उठाइए, उसके सारे रूल्स को मेमोराइज कीजिए, अच्छे से कीजिए और बिल्कुल सीक्वेंस में कीजिए। और फिर उसी चैप्टर के जो एंड में उसका सेट दिया हुआ है क्वेश्चंस का, उसे लगाइए और फिर देखिए कि आपने हिंदुस्तान टाइम्स या इंडियन एक्सप्रेस, और मैं इसमें भी द हिंदू बिल्कुल नहीं बोलूंगा
क्योंकि उनमें काफ़ी हैवी वर्ड्स रहते हैं, तो रहने दीजिए। स्टार्टिंग के लिए इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स, तीनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर उठाइए। और ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरा न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, क्योंकि वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी। तो हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हमारे लिए जरूरत है। तो आपको न्यूज़पेपर उठाना है, आप कोई भी एक कॉलम लीजिए या एक पेज, कोई भी जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे, आपको डेली का वही पढ़ना है। और उस पेज में या उस कॉलम के अंदर जो भी वर्ड्स नए आ रहे हैं, उनको आपको एक सेपरेट नोटबुक में लिखना है और उन्हें रिवाइज करना है डेली का डेली। तो ये सिंपल सा काम है। और धीरे धीरे आप को जैसे जैसे टाइम निकलेगा, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, तो आपको अपना फील हो जाएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज हुआ है। और बेसिक यही है इंग्लिश का, मैंने भी इतना ही किया था, तो काफ़ी है मेरे हिसाब से। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन, जीके या जीए या जीएस की तरफ। देखिए, जीके का ऐसा है, आजकल सब करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब अगर 25 क्वेश्चंस हैं जीके के, तो उसमें से 6 to 7 क्वेश्चन करंट अफेयर है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो कहीं ना कहीं एक मेजर पोर्शन है, तो सबसे पहले इसी की बात करना जरूरी है। तो देखिए, लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर इज सफिशिएंट। और वही बात फिर से कि आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, आप एसएससी की कर रहे हैं, तो इन डेप्थ ज़्यादा जाने की जरूरत होती नहीं है। फिर अब इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, तो देखिए, एक तो आदत डालिए कि जो डेली न्यूज़ आती हैं या डेली की करंट अफेयर की वीडियोस है, उन्हें देखना स्टार्ट कीजिए। और फिर मंथली जो आती है उन्हें भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप बुकलेट भी परचेज कर सकते हैं मार्केट में जाकर, या फिर आप कहीं जैसे अड्डा 24/7 टेक्स्ट बुक या जो ऐसी साइट्स हैं, उनके मंथली करंट अफेयर की कंपाइलेशन या 6 मंथली करंट अफेयर की कंपाइलेशन भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा कि 6 मंथली कैसे आपको करनी है। देखिए, डेली का 10 मिनट लगेंगे, डेली के 10 से 15 मिनट लगेंगे, जो आप डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे क्या होता है कि उससे आपकी कहीं ना कहीं माइंड में वो चीजें बैठ जाती हैं कि हाँ ठीक है, ये आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। तो फिर वो जब आप मंथ के एंड में पढ़ते हैं ना, तो बहुत इजीली आप उसे ग्रैस्प कर पाते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे को स्पेसिफिकली ये ज्यादा इजी लगता था कि मैं जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर होते हैं, जैसे किसी ने अवार्ड्स एंड ओनर्स पे बनाए, तो लास्ट 6 मंथ के अवार्ड्स एंड ओनर्स पे जितने भी बने हैं वो पढ़ लिया जाए, वो ज्यादा इजी रहते हैं, क्योंकि वो लिंक करने इजी रहते हैं। आप अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं, आपको लर्न करना इजी हो जाता है। फिर बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, न्यू अपॉइंटमेंट्स हो गए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक वाइज बन जाते हैं। ब्रांड एंड एम्बेसडर्स हो गए, तो और स्पोर्ट्स का हो गया। तो इस तरह के टॉपिक वाइज करना फेवरेबल रहता है, और इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं, तो आप किसी एक पर भी जाके उन्हें पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा करंट अफेयर। अब बात करते हैं हमें जीके कहाँ से पढ़नी है। देखिए, जीके पढ़नी है जो जिसे स्टैटिक जीके बोलते हैं हम, वो आपको पढ़ना है। ल्यूसेंट की बुक आती है येलो कलर की, 100-120 रुपए तक की आएगी, उससे पढ़ना है। उसमें भी ऐसा है, उसमें जीके में हम पहले बात करते हैं जीके में सब्जेक्ट कौन कौन से है। देखिए, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, फिर साइंस। साइंस का मतलब पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो सबसे पहले तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो को पढ़ना है उस बुक में से। वो इसलिए क्योंकि उस साइंस में से भी 5 से 7 क्वेश्चन पक्का ही आते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको सबसे पहले पढ़नी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो जितनी ल्यूसेंट की वो येलो वाली बुक में दे रखी है, वो सारी की सारी पढ़नी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको पढ़नी है हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का मॉडर्न हिस्ट्री से, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से पक्का आते हैं, तो आपको हिस्ट्री भी अच्छे से आनी चाहिए। फिर पॉलिटी और ज्योग्राफी की बात करें तो इनसे 1-1 या 2-2 क्वेश्चन आते हैं। वो भी ऐसा है कि जैसे करंट अफेयर में कोई ऐसा पीछे कोई इंसिडेंट हुआ कि जैसे प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस ले आए, या हमारे प्रेसिडेंट कई बार कंट्री की दूसरी कंट्री की विजिट पे गए, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे ऑर्डिनेंस लाए तो आर्टिकल कौन से आर्टिकल के थ्रू उनको पावर्स मिलती है कि वो ऐसा ऑर्डिनेंस लेके आए। तो ये हमारा पॉलिटिकल क्वेश्चन बन जाता है। और फिर एक ये चीज बन जाती है कि जिस कंट्री में गए हमारे प्रेसिडेंट, तो उस कंट्री की कैपिटल क्या है या उस कंट्री की करेंसी क्या है। तो इस तरह से ज्योग्राफी और पॉलिटी तो मिक्स करंट अफेयर से लिंक होके आ ही जाता है, तो वो कोई बड़ा इशू भी नहीं है, और इन पर ज्यादा फोकस भी नहीं होना चाहिए, एज इनकी ज्यादा वेटेज है नहीं।
तो आपकी मैं एक बार फिर से शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि आपको जीके में क्या करना है। करंट अफेयर 6 मंथली टॉपिक वाइज करेंगे तो बेटर है, डेली का तो आपको करना ही करना है। फिर सेकंड थिंग इज जीएस मतलब जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, वो ल्यूसेंट की बुक से आपको अच्छे से ही करना है। और उसके बाद आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए हिस्ट्री, क्योंकि उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप ज्योग्राफी एंड दिस पॉलिटी कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट है जीके के अंदर, बट मैं जो भी नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के लोग हैं उन्हें मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज रहती है। और अगर फिर भी वो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो हमारा हो गया हमारा जीके सेक्शन का। अब हम बात करते हैं रीजनिंग का। देखिए रीजनिंग बहुत इजी और स्कोरिंग एक सब्जेक्ट है, और इसमें ये कर सकते हैं आप कि रीजनिंग की बहुत सारी आप डाउनलोड कीजिए एसएससी का दिस सिलेबस, और उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप यूट्यूब के किसी भी चैनल से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। एक किसी भी कोचिंग की, प्रोमिनेंट कोचिंग की रीजनिंग की बुक लाइए और आप उसे लगा दीजिए। 1 महीने का गेम है, और 1 महीने में आप बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी आपकी। और रीजनिंग का बस इतना है कि जब भी एग्जाम में जाना है तो रीजनिंग का ये सोच के जाना है कि हमें 45 आउट ऑफ 50 45 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं विद इन 15 to 18 मिनट्स। बस आपको रीजनिंग में एक्यूरेसी और स्पीड का ध्यान रखना है, और किसी चीज का ध्यान नहीं रखना। मतलब यही है रीजनिंग। रीजनिंग हाई स्कोरिंग है, बहुत इजीली स्कोर कर पाएंगे। तो ये तो हो गई रीजनिंग की बात। अब आते हैं यहाँ तक सबके लिए था। अब मैथ्स का सिर्फ स्टेनोग्राफी वालों को छोड़कर बाकी सबका मैथ्स भी होता है, तो आपको मैथ्स पे भी फोकस करना है। अब मैथ्स को करना कैसे, देखिए मैथ्स में जनरली कहा जाता है कि मैथ्स को 2 सब्जेक्ट फर्दर डिवाइड किया जाता है, अर्थमेटिक एंड एडवांस। एडवांस में एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, दिस ज्योमेट्री, ये चैप्टर्स आते हैं। तो इसलिए एडवांस मतलब जनरली जो मैथ बैकग्राउंड के लोग रहते हैं उनकी स्ट्रॉन्ग रहती है। और अर्थमेटिक में जो बेसिस होता है टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये इस तरह के टॉपिक आते हैं। एसआई, सीआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरह के टॉपिक रहते हैं। तो वो हमने 10th लेवल का ही रहता है एक्चुअल में, तो ये तो हमने सबने किया ही होता है। तो आप ये कर सकते हैं, जब स्टार्ट करें तो आप ये कर सकते हैं कि किसी भी प्रोमिनेंट कोचिंग की यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी है, जैसे अभिनय सर ने डाल रखी है या राकेश यादव सर ने अगर डाल रखी हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, उनकी वीडियोस उनको फॉलो कर सकते हैं। और जब और उनसे नोट्स बना सकते हैं। और जब आपने एक बार नोट्स बना लिए सारे के सारे, तो अब उनसे 2-3 बार गो थ्रू हो जाएं अच्छे से, ताकि आप समझ सकें कि वो हुआ मतलब कंसेप्ट क्या है उसके पीछे का। या फिर आप एक ये स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं कि आपने एक चैप्टर तक फॉलो किया, नोट्स बनाए, फिर आपने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा, फिर उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाए। अब आपको क्वेश्चंस कहाँ से, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाल रखी हैं चैप्टर वाइज, तो आप वो पीडीएफ लेके वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो वहां से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि आपको यहाँ से कितना समझ आया, आपकी कितनी कमांड हुई है। फिर आप सेकंड चैप्टर में मूव कर सकते हैं, इसी तरह थर्ड पे, इस तरह आप अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, आप अर्थमेटिक पे थोड़ा फोकस कीजिए, एडवांस की तरफ एक बार मत जाइए आप अगर नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि अर्थमेटिक एक मेजर पोर्शन होता है। तो जैसे जैसे आप अर्थमेटिक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसे फिर से 1 या 2 बार रिवाइज कीजिए, ताकि आपकी एकदम पकड़ बन जाए अच्छे से इस पे अर्थमेटिक वाले पोर्शन में। फिर आते हैं एडवांस की बात। एडवांस की भी बहुत सारी वीडियोस रखी हैं, और मैं स्पेसिफिकली मतलब अगर मेरे को रिकमेंड करना हो यूट्यूब चैनल का, तो मैं अभिनय सर को करूंगा, क्योंकि एक तो वहां पे उनकी फ्री वीडियोस पड़ी हैं, और मतलब वो अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लिटरली। मेरे को अगर किसी टॉपिक में अगर डाउट आता था तो मैं उन्हीं की वीडियोस देखता था, क्योंकि ऑब्वियस बात है फ्री में हमें अवेलेबल मिल रही है कोई चीज, तो और अच्छी बहुत क्वालिटी कंटेंट अच्छा है, तो फिर कहाँ क्या जरूरत है। तो मैं उधर ही देखता था। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आप राकेश यादव के क्लास नोट्स आते हैं, राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आते हैं, आप उनको ले लीजिए और आप चैप्टर वाइज उन्हें पढ़ना स्टार्ट कीजिए कि क्वेश्चंस का कंसेप्ट एक्चुअल में क्या है, और उन्हीं को सॉल्व कीजिए 4 या 5 बार उस पूरी बुक को। तो आप उस तरह से भी अच्छी कमांड बना सकते हैं। और फिर अब आते हैं हम एडवांस मैथ की तरफ। देखिए एडवांस मैथ एक
थोड़ा चैलेंजिंग टास्क रहता है, डॉन्टिंग टास्क रहता है। उसका ऐसा है कि आप स्लोली वीडियोस देख देख के करते जाइए, उसको धीरे धीरे समझते जाइए। वो टाइम टेकिंग है फॉर द नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वालों के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं है कि वो ओवरकम नहीं किया जा सकता। वो बहुत इजी है ओवरकम करना। आप 3 से 4 महीने में आराम से उसे ओवरकम कर जाएंगे। बस द की इज रिवीजन। जितनी बार आप उसे रिवाइज करते जाएंगे, उतनी बार आप उसमें पारंगत जिसे कहते हैं वो होते जाएंगे। तो ये मेरा सजेशन है। ये मेरी वीडियो का जो बनाने का पर्पस था वो मैंने आपको बता दिया कि ये आपको कैसे और क्या और कहाँ से करना है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरा एसएससी हेल्प डेस्क नाम से कोरा पर ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको फ्री पीडीएफ या ई बुक्स ऑनलाइन चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है डेयर टू ड्रीम, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा दोनों के। और बाकी अगर आपको और कोई स्पेसिफिकली कोई इशू है तो आप यहाँ यूट्यूब के मेरे इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस इशू को जल्दी से जल्दी एड्रेस कर पाऊँ और आपको और गाइडेंस अच्छे से प्रोवाइड करा पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।